हेलो स्टूडेंट्स। मैं नेक्स्ट लेक्चर लेने जा रही हूँ। प्रीवियस लेक्चर में मैंने पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का आपको एक बेसिक बताया कि पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन पर हम कैसे काम करते हैं, क्या फॉर्मूला है। और इस लेक्चर में आज हम कुछ एग्जांपल डिस्कस करने जा रहे हैं कि पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के इन फॉर्मूले को जो बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ा वो क्वेश्चन पर कैसे अप्लाई करेंगे। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन मैं जो ले रही हूँ, जितने क्वेश्चंस मैंने इस वीडियो में सेलेक्ट किए हैं वो सारे क्वेश्चन लास्ट ईयर या किसी ना किसी ईयर में पूछे गए हैं। तो हर टाइप का एक क्वेश्चन कवर करने की कोशिश कर रही हूँ और इसकी हेल्प से आप बाकी के क्वेश्चंस भी अपने इजीली कंप्लीट कर सकते हैं। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन हम ले रहे हैं यहाँ पर, इफ वेरिएंस ऑफ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन इज 2, उसने वेरिएंस दे दिया। फाइंड द प्रोबेबिलिटीज फॉर r equals to 1 2 3 4 from the recurrence relation of the Poisson distribution and also find probability for r greater than equals to 4। तो देखिए, सबसे पहले पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में हमने जो फॉर्मूला पढ़ा प्रोबेबिलिटी का वो था x इक्वल्स टू r के लिए e रेज टू दी पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा रेज टू दी पावर r ओवर r फैक्टोरियल, जहाँ r की वैल्यू 0 1 2 3 अप टू सो ऑन, ये कहीं तक भी हो सकती है। जहाँ हमारे पास याद होगा कि जो पॉइजन है वो बायनॉमियल का लिमिटिंग केस था। तो लिमिटिंग केस का मीनिंग हमने n टेंडिंग टू इन्फिनिटी नंबर ऑफ ट्रायल्स इन्फिनिटी थे एंड p टेंडिंग टू 0 था। ऐसे केस में हमें np मिलता है। np को हम कहते हैं दिस इज लैम्डा, और ये लैम्डा हमारे पास पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का पैरामीटर है। अब यहाँ उसने जो क्वेश्चन की स्टार्टिंग करी वो वेरिएंस और रिकरेंस की बात की है। हाईलाइट करती हूँ वेरिएंस और रिकरेंस। तो हम जानते हैं कि पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में मीन इक्वल्स टू वेरिएंस आता है और इन सब की वैल्यू इस डिस्ट्रीब्यूशन में लैम्डा के इक्वल होती है, मीनिंग एनपी के इक्वल आता है। ये इक्वल आता है दिस। इसका हम यूज करेंगे क्वेश्चन के लिए जो हमें दिया गया। उसके बाद उसने कहा रिकरेंस का यूज करिए। तो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में रिकरेंस रिलेशन जो हम पढ़ते हैं, ये रिलेशन हमारे पास आता है, दिस इज पी आर प्लस 1 इक्वल्स टू लैम्डा ओवर आर प्लस 1 इंटू पी आर। ये रिकरेंस रिलेशन है। तो हमें एक इंफॉर्मेशन देने के बाद, ये देने के बाद हमसे ये पूछा गया है, ये वैल्यूज बताइए क्या होगी। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं। उसने कहा वेरिएंस, वेरिएंस कहा 2, तो रखिए वेरिएंस को। वेरिएंस इक्वल्स टू 2, दिस इज इक्वल्स टू लैम्डा। सो क्वेश्चन में लैम्डा की वैल्यू आपको ये मिल गई और दिस इज ऑल्सो इक्वल्स टू एनपी। अब रिलेशन पर आता है, रिकरेंस रिलेशन फॉर्म करते हैं। देखिए, रिकरेंस रिलेशन आपके पास क्या बनेगा, पी आर प्लस 1, दिस इज इक्वल्स टू लैम्डा, मीनिंग 2 अपॉन आर प्लस 1 इंटू पी आर। अब उसने कहा हमें r की वैल्यू 1 2 3 4 चाहिए। तो इसमें r की वैल्यू 1 2 3 4 लाने के लिए आपको इस रिलेशन में सबसे पहले 0 रखना होगा। जैसे ही आप 0 रखेंगे p1 मिल जाएगा। p1 की वैल्यू आ जाएगी 2 अपॉन 0 प्लस 1, मीनिंग दिस इज 1 p0। ये अभी हमें चाहिए, निकालेंगे। r की वैल्यू 1 रख दे तो ये आपके पास p2 आ जाएगा। p2 की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 2 अपॉन r की जगह आप 1 रख रहे हैं तो 1 प्लस 1 इज 2, दिस इज p1। ये भी हम निकालते हैं। इसके बाद हमें इस क्वेश्चन में जो रिक्वायर्ड है, ये हमें चाहिए r की वैल्यू अगर आप इसमें 2 रख दें तो इसकी हेल्प से आप p3 निकाल सकते हैं। p3 की वैल्यू आ जाएगी 2 अपॉन 2 प्लस 1 इज 3 और दिस इज p2। ये भी हम फाइंड आउट कर रहे हैं। एंड r की वैल्यू अगर मैं इसमें 3 रख दूं तो दिस इज p4 आ जाएगा। p4 की वैल्यू आपको मिल जाएगी, 3 रख रहे हैं, सो 3 ओवर दिस इज 3 प्लस 1 इज 4, सॉरी दिस इज 2, ऊपर तो 2 है, 2 अपॉन 4, दिस इज p3। चलिए निकालते हैं। फर्स्ट मुझे रिक्वायर्ड है p0। अब p0 कहाँ से मिलेगा, p0 मिलेगा प्रोबेबिलिटी के फॉर्मूले से। तो p0 निकालने के लिए देखिए कहाँ से मैं निकालने जा रही हूँ p0। देखिए, मैंने स्टार्टिंग में आपको एक प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला बताया। इस प्रोबेबिलिटी के फॉर्मूले से p0 निकाल सकते हैं आप बहुत इजीली। कैसे निकालेंगे p0, तो यहाँ से आप निकालते हैं p0, दिस इज इक्वल्स टू e रेज टू दी पावर माइनस लैम्डा, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लैम्डा है 2, लैम्डा
मीनिंग 2 रेज टू द पावर 0 ओवर r की जगह आपने रखा है 0 मीनिंग 0 का फैक्टोरियल। तो आंसर आपके पास आ गया e रेज टू द पावर -2। ये वैल्यू आपके पास आ जाती है, दिस इज p0। अब e रेज टू द पावर -2 कहाँ से मिलेगा? ये आपको कैलकुलेटर की हेल्प से मिल जाएगा। तो e रेज टू द पावर -2 की वैल्यू निकाल लो। ये वैल्यू आपके पास आ गई 0.353। दिस इज e रेज टू द पावर -2। रखते जाओ वैल्यू। तो p1 2 इंटू p0 मीनिंग 0.1353। आंसर आपको क्या मिल जाएगा? मल्टीप्लाई कर लें, दिस इज 0.2706। ये आंसर आ गया। 2 से 2 कैंसिल हो गया। आंसर किसके बराबर आएगा? p1 तो ऑलरेडी निकाल लिया, 0.2706। नाउ 2/3 p2 मीनिंग 2/3 p2 की वैल्यू रख दी 0.2706। तो इसका आंसर आ जाएगा 0.1804। ये वैल्यू आ गई 0.1804। ये आ गया आपके पास p3। p3 के बाद p4 निकालना है। ये आपने कैंसिल कर लिया तो वैल्यू बन गई 1/2। p3 रख दिया, p3 की वैल्यू रख दी 0.1804। ये वैल्यू आ गई 0.0902। देखिए सारी प्रोबेबिलिटी आपने निकाल ली। नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी कहता है कि ऑल्सो फाइंड p आर ग्रेटर देन 4। ये कैसे निकालें? p आर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4। ग्रेटर देन 4 के लिए चाहिए टोटल प्रोबेबिलिटी होती है 1 में से माइनस कर दो p0 ऑलरेडी निकाल ली, p1 ये ऑलरेडी पता है हमें, p2 ये भी हमें पता है, प्लस का p3 ये हम सब माइनस कर देंगे। तो सारी प्रोबेबिलिटी माइनस कर दें। p0 क्या रखेंगे? 0.2706 प्लस 0.2706 और p2 भी हमारे पास, p2 है 0.1804 एंड p3 आपके पास है दिस इज ये आपके पास, तो वैल्यू रखते हैं p0 0.1353 प्लस p1 आपके पास आ गया 0.2706 प्लस का 0.2706 और p3 आपके पास है 0.1804 प्लस का 0.1804। तो ये वैल्यू आप इजीली निकाल सकते हैं। तो ये वैल्यू निकालने के बाद जो आपके पास आंसर आ जाएगा, ये आंसर नियर अबाउट आपको मिल जाएगा। आप सॉल्व कर लेना कैलकुलेटर से। तो ये आंसर नियर अबाउट आपके पास आ रहा होगा, दिस इज इक्वल्स टू, यहाँ पे जगह नहीं है, दिस इज 1.1431। ये आंसर आपको मिल रहा होगा। ये आंसर है p ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4 के कॉरस्पॉन्डिंग। तो आई थिंक ये क्वेश्चन आपको सिंपली समझ में आ गया होगा मैंने कैसे अप्लाई किया। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन में क्या गिवन है, इन ए सर्टेन फैक्ट्री मैन्युफैक्चरिंग रेजर ब्लेड्स देयर इज ए स्मॉल चांस ऑफ 0.002 फॉर एनी ब्लेड टू बी डिफेक्टिव। मतलब डिफेक्टिव केस की जो प्रोबेबिलिटी उसने दे दी वो 0.002 दे दी, बहुत स्मॉल क्वांटिटी दी है। द ब्लेड्स आर सप्लाइड इन अ पैकेट ऑफ 10 के पैकेट में सप्लाई किए जा रहे हैं। यूज सुटेबल डिस्ट्रीब्यूशन टू कैलकुलेट अप्रोक्सीमेट नंबर ऑफ पैकेट्स कंटेनिंग नो डिफेक्टिव, 1 डिफेक्टिव, 2 डिफेक्टिव ब्लेड्स रेस्पेक्टिवली इन ए कंसाइनमेंट ऑफ 50,000 पैकेट्स। एक पैकेट में 10 ब्लेड है और टोटल जो हमारे पास कंसाइनमेंट है वो 50,000 पैकेट का है। तो पहले हमारे पास जो एक पैकेट है, एक पैकेट में हम नो डिफेक्टिव, 1 डिफेक्टिव, 2 डिफेक्टिव ब्लेड की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे और जो प्रोबेबिलिटी आएगी उसे 50,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास टोटल अप्रॉक्सीमेट पैकेट्स निकल आएंगे। देखिए क्वेश्चन में किस तरह से काम करेंगे। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो उसने यहाँ पर दिया, उसने कहा प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव। तो डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी जो हमें दी है वो हम लिख लेते हैं 0.002 की प्रोबेबिलिटी दी और n की वैल्यू उसने दे दी कि एक पैकेट में 10 ब्लेड है। तो यहाँ से आप NP की वैल्यू निकाल सकते हैं। NP आ गया 10 इंटू 0.002, तो ये आ गया 0.02 और यही मेरे पास होगा लैम्डा, क्योंकि NP इक्वल्स टू लैम्डा। तो क्वेश्चन में आपने इजीली लैम्डा फाइंड आउट कर लिया। अब हम चलते हैं कि उसने हमें जो एक कंसाइनमेंट दिया वो 50,000 पैकेट का है। तो नंबर ऑफ पैकेट्स
इन अ कंसाइनमेंट, ये आपको दिया गया है 50,000, दिस इज 50,000, ये आपको दे दिया। अब हम चलते हैं, जो उसने हमसे प्रोबेबिलिटी पूछी, हम एक पैकेट को एनालाइज कर रहे हैं, तो प्रोबेबिलिटी फॉर नो डिफेक्टिव, नो डिफेक्टिव कह रहे हैं, इसका मीनिंग जो आप रैंडम वेरिएबल आर की वैल्यू 0 1 2 3 4 लेते हैं, नो डिफेक्टिव मीनिंग आर इज 0, रैंडम वेरिएबल क्या है 0, 0 का मतलब कोई भी पीस डिफेक्टिव नहीं है। आपने पॉइजन का फॉर्मूला लगाया e रेज टू द पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा रेज टू द पावर आर, आर इज 0 अपॉन आर फैक्टोरियल मीनिंग 0 फैक्टोरियल। सिंप्लीफाई करते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, e रेज टू द पावर माइनस लैम्डा मैंने ऑलरेडी निकाल दिया 0.02, लैम्डा मीनिंग 0.02 की पावर 0 ओवर 0 फैक्टोरियल, तो ये भी वैल्यू 1, ये भी 0 फैक्टोरियल 1, वैल्यू आती है e रेज टू द पावर माइनस 0.02, कैलकुलेटर से वैल्यू इसकी निकाल लीजिए, ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास 0.9802, तो ये प्रोबेबिलिटी आ गई नो डिफेक्टिव की। अब एक कंसाइनमेंट में 50,000 पैकेट हैं, तो आपको अप्रॉक्सीमेटली ऐसे पैकेट निकाल रहे हैं जिसमें कोई भी पीस डिफेक्टिव नहीं है, तो आपने अप्रॉक्सीमेट पैकेट्स लेने हैं। सो अप्रॉक्सीमेट नंबर ऑफ पैकेट्स, ये आपके पास निकल के आते हैं, एक पैकेट की प्रोबेबिलिटी ये रही, टोटल 50,000 है, तो 50,000 के अंदर आपने मल्टीप्लाई कर दिया 0.9802 और सिंप्लीफाई कर लें तो ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास 49,010, दिस इज टोटल नंबर ऑफ पैकेट्स जिसमें कोई भी पीस डिफेक्टिव नहीं है। अब हम चलते हैं, देखिए नो डिफेक्टिव के बाद उसने हमसे पूछा वन डिफेक्टिव पीस की क्या प्रोबेबिलिटी है या कितने ऐसे पैकेट हैं, तो फर्स्ट पार्ट के बाद सेकंड पार्ट पर जाते हैं। सेकंड पार्ट में हम लेते हैं वन डिफेक्टिव पीस, वन डिफेक्टिव का मीनिंग इस बार जो रैंडम वेरिएबल है वो आपके पास r इक्वल्स टू 1 आ गया, फॉर्मूले में आपने अप्लाई किया e रेज टू द पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा रेज टू द पावर 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल, तो e रेज टू द पावर माइनस लैम्डा मीनिंग माइनस का 0.02, लैम्डा इज 0.02 रेज टू द पावर 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल, सिंप्लीफाई कर लो इसे बाय यूजिंग कैलकुलेटर, तो ये आपके पास 0.01960 ये वैल्यू आ जाएगी। अब आपको पैकेट्स निकालने हैं, सो अप्रॉक्सीमेट नंबर ऑफ पैकेट्स ये आप निकाल सकते हैं, तो जो प्रोबेबिलिटी आपने लिखी है उसे मल्टीप्लाई कर दें, सो 50,000 इंटू 0.01960 और मल्टीप्लाई करके ये नियर अबाउट 980 पैकेट्स आ जाएंगे, तो इस तरीके से आपने निकाल लिया। नेक्स्ट उसने कहा है टू डिफेक्टिव, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हम सिमिलरली निकाल लेते हैं, तो नेक्स्ट हम लेते हैं प्रोबेबिलिटी फॉर टू डिफेक्टिव, इसका मीनिंग अब आप इसमें रैंडम वेरिएबल पुट कर रहे हो r इक्वल्स टू 2, सो फॉर्मूले में अप्लाई करो e रेज टू द पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा रेज टू द पावर r मीनिंग 2 ओवर 2 फैक्टोरियल, लैम्डा की वैल्यू पुट करी माइनस का 0.02 रेज टू द पावर 2 ओवर 2 फैक्टोरियल, सिंप्लीफाई कर लो बाय यूजिंग कैलसी, तो ये आपके पास 0.0001960 ये आपके पास वैल्यू आएगी प्रोबेबिलिटी की। देखिए कितना मतलब कितना छोटा नंबर है ये प्रोबेबिलिटी का। अब हम ये देते हैं नंबर ऑफ पैकेट्स, ऐसे नंबर ऑफ पैकेट्स कितने हैं, तो इसे प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई कर दो, सो 50,000 इंटू 0.0001960, तो ये आपको कैलसी लगभग इतना आंसर देगा 9.802, तो पैकेट अब इस तरह तो फ्रैक्शन में नहीं हो सकते, सो नियर अबाउट 10 पैकेट्स, तो आंसर इसका आ जाएगा नियर अबाउट 10 पैकेट्स। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हैं। इसी के बाद हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं, नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन मैंने ये सेलेक्ट किया है इस वीडियो के लिए, तो नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन में क्या है, देखिए क्वेश्चन में कहा गया फिट पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, सिमिलर एक ऐसा ही क्वेश्चन मैंने आपको बायनॉमियल में भी कराया है, फिट बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में, फिट
पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन फॉर द फॉलोइंग डेटा एंड कैलकुलेट थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसी। तो जब भी इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आप इनकी हेल्प से थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसीज कैलकुलेट करते हैं। जो भी डेटा दिया है वो हमेशा आपको फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में दिया होगा। तो देखिए इसमें क्या दिया है, उसने दिया है डेथ और फ्रीक्वेंसीज। जीरो मतलब जीरो डेथ हुआ, वन हुआ, टू हुआ, थ्री हुआ, फोर हुआ। अब जीरो डेथ ऐसे कितने केसेस हैं, 122 हैं, फिर वन के लिए 60 हैं। तो इस डेटा की हेल्प से आपको पॉइजन फिट करना है। सबसे पहले पॉइजन का फॉर्मूला माइंड में रखिए। पॉइजन का फॉर्मूला जो ये कहता है ई रेज टू द पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा रेज टू द पावर आर ओवर आर फैक्टोरियल। और ये आर की वैल्यू आपको 0, 1, 2, 3, 4 क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये जाएगी। इसमें मेन इंपॉर्टेंट टर्म है लैम्डा। अब ये जो लैम्डा है, ये लैम्डा आप जानते हैं दिस इज एन पी। अब एन नंबर ऑफ ट्रायल्स होते हैं, पी प्रोबेबिलिटी। बट इस क्वेश्चन में कहीं कोई प्रोबेबिलिटी का जिक्र नहीं किया गया कि प्रोबेबिलिटी क्या है। लेकिन हमने जब पॉइजन पढ़ा है तो हमने उसमें दो चीज़ें पढ़ी। हमने पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का मीन पढ़ा और पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का वेरिएंस पढ़ा। मीन भी हमारा लैम्डा होता है, वेरिएंस भी लैम्डा होता है। और इस डेटा की हेल्प से हम मीन इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में लैम्डा कहाँ से निकलेगा, बाय यूजिंग मीन निकलेगा। तो हम यहाँ से इसका मीन निकालते हैं। मीन कैसे निकाल रहे हैं, हमारे पास जो डेथ है, मैं अगर उसे x मान लूँ तो x की वैल्यू मुझे दी गई है 0, 1, 2 एंड 3, 4। और फ्रीक्वेंसी आपके पास है, ये फ्रीक्वेंसी है 122, दिस इज 60 एंड दिस इज 15 एंड दिस इज 2 एंड दिस इज 1। तो इसकी हेल्प से आप fx निकाल लो। fx 0, 60, 30, 6 एंड 4, ये आपके पास आ गया। अब मीन का क्या फॉर्मूला लगाते हैं, मीन मीनिंग म्यू, म्यू ही लैम्डा है। दिस इज इक्वल्स टू समेशन fx अपॉन समेशन f, ये लगाते हैं। तो समेशन fx अगर आप इसे फाइंड आउट कर लें तो ये आपके पास आ जाएगा 100 दिस। और यहाँ पर समेशन एफ का ये फाइंड आउट कर लें तो ये आपके पास आ जाएगा दिस इज 200। तो ये आपके पास 100 डिवाइडेड बाय 200, तो मीन की वैल्यू आ जाती है 0.5। दिस इज मीन। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दिस इज लैम्डा। ये आपको लैम्डा मिल गया बहुत इजीली इसकी हेल्प से। अब आपके पास लैम्डा आ गया, अब आप किस तरह से काम करेंगे। और देखिए ये जो आपके पास समेशन एफ आया, ये बताता है कि टोटल 200 आपके पास कैपिटल एन जो इस क्वेश्चन में जाएगा, दिस इज 200 दिस। इसका मीनिंग है कि ये जो 200 में से जीरो डेथ 122 ऐसे केस हैं, 200 में से एक डेथ हो ऐसे 60 की फ्रीक्वेंसी है। तो जो भी हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे उसे कैपिटल एन से मल्टीप्लाई करते जाएंगे। तो हम यहाँ पर एक टेबल फॉर्म में देखते हैं क्वेश्चन को हम किस तरह से काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपने रैंडम वेरिएबल ले लिए जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मेरे पास क्या है 0 से 4 तक है। तो रैंडम वेरिएबल है 0, 1, 2, 3, 4, ये आपके पास रैंडम वेरिएबल। अब इस रैंडम वेरिएबल की कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी निकाल लो, पी आर। पी आर मतलब P0, या P0 लिखोगे या P1 लिखोगे, दिस इज P2, दिस इज P3 एंड दिस इज P4। क्या लगाएंगे फॉर्मूला, P0 या पी आर का फॉर्मूला क्या है, ई रेस टू दी पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा रेस टू दी पावर आर ओवर आर फैक्टोरियल। तो P0 क्या लिखेंगे, ई रेस टू दी पावर माइनस लैम्डा। लैम्डा कितना आया 0.5, दिस इज 0.5। देन 0.5 रेस टू दी पावर आर, आर कितना रख रही हूँ 0, डिवाइडेड बाय 0 फैक्टोरियल। ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी। मैं थोड़ा स्पेस लेके इस टेबल को फॉर्म करती हूँ। ये आ गया आपके पास P0। नेक्स्ट है आपके पास 1, 1 की कॉरेस्पॉन्डिंग आ गया P1। P1 में क्या फॉर्मूला बन गया, ई रेस टू दी पावर माइनस का 0.5 एंड 0.5 रेस टू दी पावर 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल। नेक्स्ट है 2, तो यहाँ के कॉरेस्पॉन्डिंग P2 आएगा निकल के, ई रेस टू दी पावर माइनस का 0.5, 0.5 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। और नेक्स्ट केस है मेरे पास 3, तो 3 के कॉरेस्पॉन्डिंग P3 निकाल लिया। P3 आ गया ई रेस टू दी पावर माइनस का 0.5, 0.5 का होल क्यूब डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल। और नेक्स्ट केस है 4, तो 4 की कॉरेस्पॉन्डिंग P4 निकाल ली, ई रेस टू दी पावर माइनस का 0.5,
0.5 रेज टू द पावर 4 ओवर 4 फैक्टोरियल। मैंने अभी कोई वैल्यू कैलकुलेटर से कैलकुलेट नहीं की, डायरेक्टली जस्ट एक फॉर्मूला लिखा। ये कोई भी वैल्यू आए, जो भी हमारे पास प्रोबेबिलिटी निकल के आएगी कैलकुलेटर बता देगा। अब इसके बाद ऐसे टोटल जो मेरे पास ग्रुप है वो 200 का ग्रुप है। मैं थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसी सेट करनी है, तो थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसी लेने के लिए आपको क्या करना होगा, n इंटू पी आर। एन कितना है, 200 है, सब में 200 से मल्टीप्लाई करते जाओ, मीनिंग 200 इंटू, और कैलसी से अब एक साथ पूरी कैलकुलेशन करते जाना, 0.25, 0.5 की पावर 0 डिवाइडेड बाय 0 फैक्टोरियल। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपको नियर अबाउट 121.306 मिल जाएगा। तो थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसी बाद में देखते हैं, पहले फिर से इस जो आपके पास डेटा है, फिर से कैलसी में बस यहाँ 0.5 की पावर 1 कर दीजिए, और एज इट इज़ जो आपने टाइप किया है वो एज इट इज़ छोड़ते जाइए, 0 की जगह 1 रिप्लेस कर देना, फैक्टोरियल 0 की जगह 1 फैक्टोरियल आ गया, और ये आपके पास नियर अबाउट आ जाएगा 60 पॉइंट, दिस इज 65 समथिंग। नेक्स्ट आपको फिर 200 से आपने मल्टीप्लाई कर दिया, इसी प्रोबेबिलिटी में 0.5 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, तो ये आपको मिल जाएगा 15 पॉइंट नियर अबाउट 163। और नेक्स्ट आपके पास फिर 200 से मल्टीप्लाई, ई रेज टू द पावर माइनस का 0.5, 0.5 का होल क्यूब डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल, ये आपके पास 2.527 नियर अबाउट, एंड 200 से फिर से मल्टीप्लाई, e raised to the power minus 0.5, 0.5 raised to the power 4 divided by 4 factorial, और नियर अबाउट 0.3159 आ गया। अब 200 पीपल्स का ग्रुप है, उसमें पॉइंट्स में तो फ्रैक्शन में नहीं हो सकता, तो थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसी क्या देंगे, यहाँ लिखो थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसी, इसका आंसर क्या दे रहे, नियर अबाउट, राउंड ऑफ करके आंसर दीजिए, 121, नियर अबाउट 61, नियर अबाउट 15, दिस इज नियर अबाउट, ये 0.52 चला गया तो 3, एंड दिस इज नियर अबाउट 0, और इनका सम भी कितना आना चाहिए, 200 आना चाहिए। तो देखिए थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसी और ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी एक्चुअली है क्या, अब आपको क्वेश्चन दिखाती हूँ। 0 डेथ पर ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी थी 122, आपको आंसर मिला 121, दिस इज थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसी की अगर मैं ये प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला अप्लाई करूँ तो नियर अबाउट थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसी 121, और जो ऑब्जर्व डेटा है 122 का है। वन डेथ के लिए यहाँ जो डेटा है वो 60 का है, और यहाँ आपके पास 61 आ रहा है, और सारा ऐड करके वही आना चाहिए जितने पीपल्स पर आपने ये डेटा कलेक्ट किया है, दिस इज 200। तो देखिए इस तरीके से आप किसी फॉर्मूले की हेल्प से ऑब्जर्व्ड और थ्योरेटिकल में डिफरेंस भी देख सकते हैं कि थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसी तो ये है, ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी ये है, तो कितना वेरिएशन है, तो कोई खास वेरिएशन इसमें है नहीं। इस तरीके से यहाँ पर इसके प्रैक्टिकल यूज भी होते हैं। तो आई थिंक आपको ये तीनों एग्जाम्पल क्लियर हो गए होंगे। इसी के बेस पर एक एग्जाम्पल ले रही हूँ नेक्स्ट टाइप का, और ये जो मैं एग्जाम्पल कराने जा रही हूँ, ये एग्जाम्पल आपका यूनिट 3 में भी काम आएगा अगर मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन पूछ लिया जाए, और इसी की हेल्प से आप यूनिट 4 में अगर पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में मीन वेरिएंस पूछ लिया जाए तब भी आप इजीली काम कर सकते हैं। तो आप एक क्वेश्चन की हेल्प से यूनिट 3 के क्वेश्चन का आंसर भी कर सकते हैं, यूनिट 4 के क्वेश्चन का आंसर भी इजीली कर सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया है, और इसी तरह का क्वेश्चन मैंने आपको बायनॉमियल में भी कराया है। उसने कहा फाइंड मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन, और ये क्वेश्चन मैंने वहाँ यूनिट 3 में इसलिए नहीं लिया क्योंकि तब तक पॉइजन आपको बताया नहीं गया था, तो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन अब यहाँ करा रहे हैं तो दोनों पार्ट एक साथ आपके कंप्लीट हो जाएंगे। उसने कहा पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन अगर ये है तो इसका मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन मीन और वेरिएंस की वैल्यू फाइंड आउट करिए। तो फिर से याद दिलाती हूँ मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन, क्वेश्चन में ऑलरेडी आपको प्रोबेबिलिटी दे दी, तो जब हम मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन निकालते हैं तो हम लेते हैं एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ई रेज टू द पावर टी एक्स, दिस इज मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू कैसे लिखते हैं, दिस इज समेशन e रेज टू द पावर टी एक्स इंटू पी एक्स, प्रोबेबिलिटी की मल्टीप्लाई कर दी, सो दिस इज इक्वल्स टू समेशन e रेज टू द पावर टी एक्स, और पी एक्स की वैल्यू क्वेश्चन में तो दे ही दी, e रेज टू द पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा रेज टू द पावर x ओवर x का फैक्टोरियल, ये जस्ट आपने वैल्यू पुट कर दी। अब यहाँ जो समेशन है वो 0 से इन्फिनिटी तक जाएगा, तो यहाँ x की लिमिट 0 से इन्फिनिटी आपने पुट कर दी। अब देखिए x पर लिमिट है
बाकी तो किसी पे लिमिट नहीं है। ई रेस टू दी पावर माइनस लैम्डा तो इस लिमिट से फ्री है, ये आपने इस समीशन से बाहर कर दिया और समीशन रह गया 0 से लेकर इन्फिनिटी तक। अब बचा क्या, ई रेस टू दी पावर टी एक्स और लैम्डा रेस टू दी पावर एक्स। तो ई रेस टू दी पावर टी एक्स और लैम्डा रेस टू दी पावर एक्स, इन दोनों को कंबाइंड करके ई रेस टू दी पावर टी इंटू लैम्डा की होल पावर एक्स लिख सकते हैं। तो यही चीज़ मैंने यहाँ पुट करी, ई रेस टू दी पावर टी लैम्डा रेस टू दी पावर एक्स, ये दोनों टर्म कंबाइन कर दी डिवाइडेड बाय एक्स का फैक्टोरियल। इतना पार्ट आपने किया। अब इस समेशन को ओपन कर लीजिए और जब आप इस समेशन को ओपन करेंगे तो आपको सीरीज अपने आप नजर आ जाएगी कि एक्चुअली ये सीरीज क्या है। ई रेस टू दी पावर माइनस लैम्डा, एक्स की जगह 0 पुट करिए तो समथिंग की पावर 0 इज 1, फर्स्ट टर्म इज 1, एक्स की जगह 1, तो ये आ गया ई रेस टू दी पावर टी इंटू लैम्डा डिवाइडेड बाय 1 का फैक्टोरियल, ई रेस टू दी पावर टी इंटू लैम्डा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, ई रेस टू दी पावर टी लैम्डा होल क्यूब डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल अप टू सो वन। अब इसी सीरीज का यूज़ हमने प्रीवियस वीडियो में भी किया था कि कुछ कैलकुलस का यूज़ करें, जहाँ हमने टेलर एक्सपेंशन से ई की पावर एक्स का हम एक्सपेंशन पढ़ते हैं, हमने पहले भी पढ़े हैं। क्या एक्सपेंशन था, 1 प्लस एक्स स्क्वायर ओवर फैक्टोरियल 2 अप टू सो वन। जहाँ x है बस वहाँ ई की पावर t इंटू लैम्डा लिखा है, बाकी एक्सपेंशन एज इट इज़ है। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, ई रेस टू द पावर माइनस लैम्डा और ई रेस टू द पावर एक्स की जगह लिखो ई की पावर t इंटू लैम्डा। बन गया आपके पास फंक्शन, ये आ गया मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन। तो कंबाइन कर लो, मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती है, तो ई रेस टू द पावर टी इंटू लैम्डा माइनस लैम्डा, ई रेस टू द पावर लैम्डा कॉमन निकाल दो, ई रेस टू द पावर टी माइनस 1। दिस इज मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन फॉर पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। ये आपके पास ये पार्ट आ गया, जिसे निकालना बहुत सिंपल था, कुछ नहीं किया, जस्ट एक्सपेंशन को ओपन किया और ई रेस टू द पावर एक्स का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। अब जब मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन निकल आया तो इसका यूज़ कर लो वेरिएंस और मीन निकालने के लिए। कैसे यूज़ करेंगे, देखिए ये सब काम हमने थर्ड यूनिट में भी सीखे हैं कि अगर मुझे मीन निकालना है, मीन का मतलब म्यू निकालना है, इसका मीनिंग ये क्या होता है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स होता है। अब एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स निकालने मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन पता है, कैसे निकालें, एक बार डिफ्रेंशिएट कर दें डी बाई डी टी, किसको, मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन को। जो आंसर आए उसमें टी की वैल्यू 0 पुट कर दीजिए, आंसर आपको बहुत ईजिली मिल जाएगा। तो रखते हैं डी बाई डी टी, मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन की वैल्यू पुट कर दी ई की पावर लैम्डा ई रेस टू दी पावर टी माइनस 1, और जो आंसर आएगा टी की जगह 0 रखेंगे। डिफ्रेंशिएशन करते हुए चेन रूल अप्लाई करिए, याद रखिए विद रिस्पेक्ट टू टी करना है। तो विद रिस्पेक्ट टू टी करने के लिए किस तरह से हम इसमें काम करें, किस तरह से हम इसको डिफ्रेंशिएट करें, तो देखिए चेन रूल लगाते हैं, ई का डेरिवेटिव वही रहता है, तो ई की पावर लैम्डा ई की पावर टी माइनस 1 एज इट इज कर दिया। अब डेरिवेटिव किसका मल्टीप्लाई होगा, लैम्डा ई रेस टू द पावर टी माइनस 1 का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई होगा बाय यूजिंग चेन रूल, वेयर जहाँ रखना है टी की जगह 0। तो डिफ्रेंशिएट कर लें ई की पावर लैम्डा ई की पावर टी माइनस 1। चलिए डिफ्रेंशिएशन के बाद लैम्डा तो कांस्टेंट की तरह ट्रीट हो गया, ई रेस टू द पावर टी का डेरिवेटिव ई रेस टू द पावर टी आ गया, 1 का डेरिवेटिव 0 आ गया, ये आ गया आपके पास डेरिवेटिव, और इसमें रख दीजिए टी इक्वल्स टू 0, रखते हैं टी के प्लेस पे 0, ई रेस टू द पावर लैम्डा ई रेस टू द पावर 0 माइनस 1 लैम्डा ई रेस टू द पावर 0, और ई रेस टू द पावर 0 क्या होता है, 1 होता है, दिस इज 1। देखिए 1 माइनस 1 फिर से 0 बन गया, ई की पावर 0 बन गया, लैम्डा आ गया ई की पावर 0 और ई की पावर 0 1, आंसर इज लैम्डा। तो ये तो हमें पहले से पता है कि पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन में जो मीन है वो किसके इक्वल आता है, लैम्डा के इक्वल आता है। तो अगर वो आपसे प्रूफ कराए तो आप इस तरह से कर सकते हैं। नेक्स्ट वेरिएंस, वेरिएंस कैसे निकालें, वेरिएंस क्या होता है, कैसे निकालते हैं हम वेरिएंस, हम निकालते हैं एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, या एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस मीन का स्क्वायर, ये निकालते हैं।
तो मीन तो हमें पता है लैम्डा स्क्वायर होता है। अब एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर निकालना है, तो मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन का यूज़ कर लो। इस बार मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन को कितनी बार डिफरेंशिएट करेंगे? 2 बार। तो d2/dt स्क्वायर ऑफ mxt, एक बार तो ऑलरेडी कर चुके हैं, उसी आंसर को एक बार और कर देते हैं, और जो आंसर है उसमें t की वैल्यू 0 रख देंगे। तो d/dt एक बार कर लिया हमने डिफरेंशिएशन। देखिए डिफरेंशिएशन करके क्या आया था, ये मैं आपको बताती हूँ, एज इट इज़ रिजल्ट उठा रही हूँ। दिस इज़ ये वैल्यू आई थी फर्स्ट डेरिवेटिव के बाद, तो इस रिजल्ट को एज इट इज़ इसमें आप कर दो। तो ये रिजल्ट हमने ले लिया लैम्डा ई रेज टू द पावर टी ई रेज टू द पावर लैम्डा ई रेज टू द पावर टी माइनस 1, फर्स्ट डेरिवेटिव, दिस इज टी इक्वल्स टू 0। तो करते हैं डिफरेंशिएशन बाय यूजिंग फर्स्ट एंड सेकंड फंक्शन, मीनिंग प्रोडक्ट रूल अप्लाई करते हुए। तो इसे मान लीजिए फर्स्ट फंक्शन, इसे मान लीजिए सेकंड फंक्शन, एंड डिफरेंशिएट। लैम्डा का तो कोई रोल नहीं, बाहर कर दिया। फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव e रेज टू द पावर t का डेरिवेटिव e रेज टू द पावर t, सेकंड फंक्शन एज इट इज लिख दिया, ये लिख दिया। इसके बाद फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, ये आ गया, सेकंड का डेरिवेटिव बाय यूजिंग चेन रूल, तो e का डेरिवेटिव एज इट इज रहेगा लैम्डा e रेज टू द पावर t माइनस 1, फिर इसका डेरिवेटिव मल्टीप्लाई होगा लैम्डा e रेज टू द पावर t, ये होगा डिफरेंशिएशन। जहाँ t की जगह रख रहे हो आप 0, रखते हैं 0, लैम्डा e की पावर 0, e की पावर लैम्डा e की पावर 0 माइनस 1 प्लस e रेज टू द पावर 0 e रेज टू द पावर लैम्डा e रेज टू द पावर 0 माइनस 1 लैम्डा e रेज टू द पावर 0। तो जहाँ e रेज टू द पावर 0 है वो सारा 1 में कन्वर्ट, दिस इज 1 e की पावर 0 1, और फिर से e की पावर 0 इंटू लैम्डा। देखिए आंसर क्या आ गया, लैम्डा लैम्डा प्लस 1। ये आपके पास आंसर आ गया एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर का। अब इसे कहाँ रख दो, वेरिएंस निकालना है, तो वेरिएंस निकालने के लिए हमने वैल्यू पुट कर दी, वेरिएंस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस म्यू स्क्वायर, ये आ गया लैम्डा लैम्डा प्लस 1, और ये तो हमें पता है दिस इज माइनस का लैम्डा स्क्वायर मीन, इसे सिंप्लीफाई किया, लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा माइनस लैम्डा स्क्वायर, ये कैंसिल आउट, वैल्यू क्या आ गई आपके पास, वैल्यू आ गई लैम्डा। तो इस तरीके से आप दिखा सकते हैं वेरिएंस इक्वल्स टू लैम्डा। अगर यही क्वेश्चन थर्ड यूनिट में पूछा जाए तो वो मीन की जगह ये भी कह सकता है कि फाइंड फर्स्ट मोमेंट, ये आपसे कहा जा सकता है कि फाइंड फर्स्ट मोमेंट, तो पता होना चाहिए जो मीन है वो फर्स्ट मोमेंट अबाउट ओरिजिन को भी शो करता है। तो बहुत सी चीज़ें थर्ड और फोर्थ यूनिट में आपस में कनेक्टेड हैं, मीन और वेरिएंस, तो इन सब चीज़ों को ध्यान से पढ़ें। तो आई थिंक आपको ये लेक्चर क्लियर हो गया होगा कि हमने यहाँ पर पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर किस तरीके से काम किया और हमने इसके क्वेश्चंस को आगे कैसे परफॉर्म किया। थैंक यू वेरी मच।